डॉलुओ में 12 साल पार करके मैं और तांग सान की तरह जागृत हुआ था ब्लू सिल्वर ग्रास, और मेरे पास भी दूसरा मार्शल सोल था। लेकिन वह तांग सेक्ट की निरपेक्ष खून लेकर आया था और श्लेक में घुसते ही डांट से झाओ वूजी को दबा दिया, जबकि मुझे फ्लेंडर 6 साल पहले उठाकर लाया था। साफ साफ मैं लेवल 31 का था, फिर भी सब मुझे सिर्फ कमांड हीलिंग वाला छोटा सहायक मानते थे, जब तक कि मुख्य किरदारों का नाटक वाला दिन नहीं आया। मैंने तांग सान को पूरे मैदान में शान दिखाते देखा और तभी कानों में सिस्टम की सूचना गूंजी। तभी मुझे पता चला कि मेरा डेमन ड्रैगन वाला जीवन आखिरकार शुरू हो चुका है। इस वक्त श्लेक एकेडमी के मैदान में झाओ वूजी को तांग सान मार मार कर कपड़े फाड़ रहा था। चाकू, चांदी की सुई और नाम न जानने वाले जाने कितने हथियार बारिश की तरह झाओ वूजी के चेहरे पर बरस रहे थे। मैं मैदान के किनारे पेड़ के तने से टिका हुआ था। बैंगनी बाल हवा में बिखरे थे और आंखें सिकोड़कर मजे से देख रहा था। मानना पड़ेगा, तांग सेक के हथियार वाकई कुछ काम के हैं। झाओ वूजी साफ साफ सोल सेंट था और अपनी सीमा दबाकर उनका टेस्ट ले रहा था, फिर भी तांग सान के इस सेटअप से बुरी तरह फंस गया था। पास में निंग रोंगरोंग और जू जुकिंग देखकर दंग रह गई थीं। मैं जितना देखता उतना ही जलन होती। हम दोनों ही पारगमन करता थे। तांग सान के पास जुआन तियानबो, जुआन यू हैंड, गोस्ट शैडो, मिस्ट्री स्टेप और दिमाग में भरे हुए हथियारों के नक्शे थे। और मैं 12 साल पहले गलती से डॉलुओ कॉन्टिनेंट पहुंचा। 6 साल की उम्र में डुअल मार्शल सोल जागृत हुआ, एक ब्लू सिल्वर ग्रास, दूसरा इविल फायर डेमंस ने। इनबॉर्न लेवल 5 सोल पावर। सुनने में अच्छा लगता था, पर हकीकत ये थी कि फ्लेंडर मुझे और माँ होंगजुन को श्लेक लाया था और पिछले 6 साल में लगभग पूरा समय ब्लू सिल्वर ग्रास पर ही लगा रहा। अब मैं लेवल 31 हूँ। ब्लू सिल्वर ग्रास पर एक पीला और 2 बैंगनी, 3 सोल रिंग। एकेडमी में मेरा सबसे बड़ा काम डाई मुबाई और बाकियों को हील करना, उनकी स्टेमिना भरना और उनकी गंदगी साफ करना था। दूसरे मार्शल सोल इविल फायर डेमन स्नेक के पास सोल रिंग नहीं थी और इविल फायर बहुत परेशान करने वाला था, इसलिए वो बस सजावट बना पड़ा था। मैंने लंबी सांस ली। एक ही माँ के बेटे, पर किस्मत अलग। तांग सान पारगमन करके पिछला जीवन का कल्टीवेशन भी साथ लाया था और मैं यहाँ छोटा सहायक बनकर रह गया। हम दोनों पारगमन करता हैं, फिर मुझे सिस्टम क्यों नहीं मिला? यही ख्याल आते ही दिमाग में एक साफ सुथरी आवाज फट पड़ी, डिंग। सिस्टम लोड सफल। इस सिस्टम का नाम है फीमेल लीड को जीतकर टैलिस्मन देने वाला सिस्टम। मैं पेड़ के नीचे से उछल पड़ा। सिस्टम? सच में सिस्टम? आंखों के सामने हल्का नीला लाइट स्क्रीन खुल गया। मेरी जलन एक पल में उत्साह में बदल गई। न्यूबी गिफ्ट पैक वितरित, कृपया बाद में लें। सिस्टम नियम इस प्रकार हैं। सिस्टम फीमेल लीड के होस्ट के प्रति लगाव को माप सकता है। जैसे ही किसी फीमेल लीड का लगाव मैक्स हो जाएगा, होस्ट को एक रैंडम सेंट लीड 12 टैलिस्मन और अतिरिक्त इनाम मिलेगा। टैलिस्मन की शक्ति होस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो सिर्फ उस खास फीमेल लीड के लिए काम करेगी। फीमेल लीड को जीतने के बाद होस्ट को अतिरिक्त इनाम मिलेगा। इनाम की सामग्री होस्ट की शक्ति बढ़ने के साथ बदलेगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान जम गई। मतलब टैलिस्मन मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। हॉर्स टैलिस्मन, डॉग टैलिस्मन, ड्रैगन टैलिस्मन, ये सब उल्टे काम दूसरों के हो जाएंगे। मुश्किल से कोई चीट मिला और पहला रिएक्शन ये कि मुझे फीमेल लीड्स को फायदा पहुंचाना है। ये भी हद है। फिर भी कुछ न होने से तो बेहतर है। मैंने पैनल घूरते हुए मन में थोड़ी उम्मीद जगाई। फीमेल लीड का फुल लगाव चाहिए तभी टैलिस्मन मिलेगा, तो अतिरिक्त इनाम में कुछ तो मेरे काम का होगा ना। मैंने गहरी सांस ली और हाथ बढ़ाकर न्यूबी गिफ्ट पैक को छुआ। क्या न्यूबी गिफ्ट पैक खोलें? बिना सोचे ओपन दबा दिया। न्यूबी गिफ्ट पैक खोला गया। इनाम प्राप्त ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल ब्लडलाइन प्यूरिफिकेशन 1 बार। इनाम प्राप्त इविल फायर डेमन स्नेक मार्शल सोल ब्लडलाइन प्यूरिफिकेशन 1 बार। इनाम प्राप्त गॉड ग्रांटेड सोल रिंग X3। इनाम प्राप्त एक्सटर्नल सोल बोन चुनने का एक मौका। इनाम प्राप्त डुअल मार्शल सोल एक साथ इस्तेमाल करने की अनुमति, फोर्स ओपन। गॉड ग्रांटेड सोल रिंग विवरण। ये सोल रिंग अपने आप मार्शल सोल की प्रॉपर्टी से मैच करके सबसे उपयुक्त सोल स्किल देगी। सोल रिंग की आयु होस्ट की शारीरिक शक्ति के अनुसार बढ़ेगी। मैं उन लाइनों को घूर रहा था और सांसें भारी हो रही थीं। मार्शल सोल प्यूरिफिकेशन, सोल रिंग, सोल बोन, यहाँ तक कि डुअल मार्शल सोल एक साथ न चल पाने की परेशानी भी सिस्टम जबरदस्ती ठीक कर देगा। अभी कौन कह रहा था सिस्टम बेकार है?
माफी चाहता हूँ, वो मैं ही था और आवाज बहुत ऊंची थी। इस पल तांग सान के हथियार मुझे कुछ खास नहीं लगे। क्या चाकू, क्या सुई? बिना लॉ गांव की मदद के हाई लेवल हथियार नहीं बनेंगे। असली ताकतवर सामने आए तो वो चीजें बस लो लेवल सोल मास्टर्स को डराने के लिए हैं। लेकिन मार्शल सोल इवोल्यूशन अलग है, गॉड ग्रांटेड सोल रिंग अलग है, एक्सटर्नल सोल बोन तो और भी अलग है। मेरा मन कर रहा था यहीं पर इनाम ले लूं, लेकिन बटन के ऊपर हाथ रुकते ही मैं अचानक शांत हो गया। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं लेना है। तांग हाओ का वो बड़ा हथौड़ा अभी कहाँ छुपा है पता नहीं। अगर मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास की ब्लड लाइन इवॉल्व होकर सच में ब्लू सिल्वर एम्परर जैसी हो गई तो वो आदमी कहीं मुझे आयन का कोई एक्स्ट्रा ब्लड लाइन न समझ ले। उस वक्त मैं चाहे जितना कहूं कि आयन से मेरा कोई लेना देना नहीं, तांग हाओ सुनेगा नहीं। मैंने चुपचाप पैनल बंद कर लिया और खुद की पीठ थपथ पाई। शुक्र है जोश में होश नहीं खोया। अच्छी चीजें तब लेना जब कोई न हो। उधर तांग सान और झाओ वूजी की लड़ाई भी लगभग खत्म। मैदान में चांदी जैसी बर्फ गिर गई थी, चारों तरफ हथियार बिखरे थे। झाओ वूजी के कपड़े कई जगह फट गए थे और चेहरा भी ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि इस बार ड्रैगन व्हिस्कर नीडल नहीं थी, इसलिए वो पहले जैसा बुरा नहीं हुआ था, पर तांग सान ने जो तरीके दिखाए वो सबको दबाने के लिए काफी थे। झाओ वूजी तांग सान को घूरते हुए बोला, तेरी ब्लू सिल्वर ग्रास में जहर की लपेट वाली क्षमता क्यों है? ये क्षमता तू सोल स्किल की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहा है? तांग सान का कसा हुआ चेहरा ढीला पड़ा और ब्लू सिल्वर ग्रास का जिक्र आते ही आंखों में गर्व आ गया। ये मेरे टीचर द्वारा तय किया गया रास्ता है। वो सोल मास्टर दुनिया के मशहूर थ्योरी मास्टर हैं। अगर टीचर न होते तो मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास अब तक बेकार ही रहती। टीचर ने ही उसे ये दिलाया। झाओ वूजी ने दो बातें सुनी और झुंझलाकर हाथ हिलाया। ठीक है, इतना मत पूछ, मैं हंसते हंसते रह गया। तांग सान दो बातों में टीचर टीचर करता रहा और झाओ वूजी का माथा गर्म हो गया। पॉइजन एंटैंगल, पैरासाइट जैसे तरीके लो लेवल सोल मास्टर्स के लिए परेशानी थे, पर झाओ वूजी ने ब्लू सिल्वर ग्रास बहुत देखी थी। मैं उसके सामने 6 साल से कल्टीवेट कर रहा था। वो मुझसे बेहतर जानता था कि ब्लू सिल्वर ग्रास का रास्ता सिर्फ तांग सान वाला नहीं है। फिर झाओ वूजी ने मेरी तरफ मुड़कर चिल्लाया, लिंगयान वाले लड़के, काम है, जल्दी आकर मुझे ठीक कर। आया। मैंने ध्यान समेटा और धीरे धीरे गया। पास पहुंचते ही निंग रोंगरोंग पहले आकर बोली। वो आंखें मटकाकर मुझे घूर रही थी और हल्की आवाज में बोली, मैं कहूं तू इतना गोराचिट्टा क्यों है? तू हीलिंग सोल मास्टर है क्या? उसने रजिस्ट्रेशन के वक्त मुझे देखा था। तब मैं रजिस्टर कर रहा था और उन्हें मैदान तक ले गया था। शायद मेरा चेहरा ठीक ठाक था, इसलिए वो बाकियों की तुलना में मुझसे ज्यादा खुलकर बात कर रही थी। मैं मुस्कुराया। तुम्हें भी हील चाहिए? मेरी स्किल स्टैमिना भी भर सकती है। अच्छा। निंग रोंगरों की आंखें चमकी। देखने दो तुम्हारी स्किल का क्या असर है। मैंने दाहिना हाथ खोला। सोल पावर नसों में दौड़ी और हथेली से एक गहरा नीला छोटा घास निकला। तांग सान वाले जहर वाले काले फंगस जैसे ब्लू सिल्वर ग्रास से अलग मेरी वाली ज्यादा साफ और पतली थी। पत्ते लंबे, पूरा शरीर गहरा नीला और उस पर हल्की चांदी जैसी लकीरें तैर रही थीं। हल्के हिलने पर नीली रोशनी की लहर जैसा जीवन ऊर्जा फैल रहा था। तांग सान का चेहरा एकदम बदल गया। तेरा मार्शल सोल भी ब्लू सिल्वर ग्रास है? मैंने उसे देखा। कॉन्टिनेंट में ब्लू सिल्वर ग्रास सोल मास्टर्स कम है क्या? क्या दिक्कत है? मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और निंग रोंगरों की तरफ मुड़ गया। हाथ दो मुझे। निंग रोंगरों ने चुपचाप कलाई बढ़ा दी। मेरे पैरों के नीचे एक पीला, दो बैंगनी, 3 सोल रिंग उठे। हथेली की ब्लू सिल्वर ग्रास सोल पावर से उसकी कलाई से लिपट गई। पहली स्किल, लाइफ टाइड। नरम नीली रोशनी सांस की तरह चमकी और जीवन ऊर्जा घास के पत्तों से उसके शरीर में जाने लगी। निंग रोंगरोंग अचानक कांप गई। गाल तुरंत लाल हो गए। उसने मुंह ढक लिया और घबराई आंखों से बोली, नन्ही, मेरा मतलब नहीं था। मैं हंसी रोक गया। कोई बात नहीं, मेरी जीवन ऊर्जा थोड़ी तेज है। पहली बार छूने पर सबको ऐसा लगता है। सह लो। सबका ध्यान इस हीलिंग वाली ब्लू सिल्वर ग्रास पर चला गया। यहां तक कि मेरे पैरों के नीचे वाले एक पीले, दो बैंगनी सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन पर भी किसी ने तुरंत ध्यान नहीं दिया। निंग रोंगरों की स्टैमिना जल्दी भर गई और थकान की जगह चेहरा लाल हो गया। जू जुकिंग पास खड़ी ठंडे चेहरे से देख रही थी, पर उसकी आंखें थोड़ी हिल रही थीं।
वो भी लड़ी थी और स्टैमिना खर्च हुई थी, पर निंग रोंगरों का रिएक्शन देखकर वो झिझक रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। अगर तुम्हें भी स्टैमिना भरनी है तो कलाई बढ़ा। जू जुकिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। वो शायद जिज्ञासा में थी और शायद सतर्क भी। निंग रोंगरोंग ने धीरे से कहा, जुकिंग तुम भी ट्राई करो, सच में बहुत अच्छा लगता है। जू जुकिंग ने तब हिचकते हुए कलाई बढ़ाई। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा हील कर दो। मैंने सिर हिलाया और ब्लू सिल्वर ग्रास उसकी कलाई से लपेट दी। दूसरी स्किल लाइफ टाइड। बैंगनी सोल रिंग चमकी और पहले से ज्यादा जीवन ऊर्जा उसके अंदर गई। जू जुकिंग ने तैयारी की थी, फिर भी शरीर अनजाने में ढीला पड़ा। उसने तुरंत मुंह ढका और कान लाल हो गए। बस इतना काफी है। मैंने समय पर सोल पावर वापस ले ली। दोनों लड़कियों की स्टैमिना और सोल पावर तुरंत भर गई और चेहरा पहले से बेहतर लग रहा था। मैंने उन्हें ज्यादा नहीं छेड़ा। ठीक है, तुम लोग पास जाकर आराम करो। टेस्ट के बाद मैं तुम्हें हॉस्टल एरिया ले जाऊंगा। निंग रोंगरोंग और जू जुकिंग ने एक दूसरे को देखा, थोड़ी असहज हुई और मैदान के किनारे हट गईं। तब मैंने झाओ वूजी की तरफ देखा। उसने हाथ उठाया, साफ था कि वो भी हील का इंतजार कर रहा था। मैंने हथेली से ब्लू सिल्वर ग्रास का एक पत्ता तोड़ा और दे दिया। इसे पकड़कर खुद सोख लेना। मैं चलता हूँ। झाओ वूजी का चेहरा काला पड़ा, पर उसने ले लिया। तांग सान की आंखें जल रही थीं। कटे हुए पत्ते में भी हीलिंग क्षमता बची हुई थी। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई नया कल्टीवेशन रास्ता मिल गया हो। तुम भी मुझे और छोटी पांच को हील कर दो। मैं मना करना चाहता था, पर सोचा छोटी पांच भी फीमेल लीड है और सिस्टम का नियम भी अजीब है। इसलिए मैंने हथेली से एक पत्ता तोड़कर उसे दे दिया। इसे हथेली में पकड़ो तो अंदर की हीलिंग एनर्जी सोख लोगे। तांग सान ने पत्ता लेते वक्त बहुत एक्साइटमेंट दिखाई। मैंने बेहोश छोटी पांच की तरफ देखा। तुम्हारी बहन के लिए मुझे ब्लू सिल्वर ग्रास से उसकी कलाई बांधनी पड़ेगी, ठीक है? तांग सान का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वो भी ब्लू सिल्वर ग्रास सोल मास्टर था, वो जानता था इसका मतलब। ब्लू सिल्वर ग्रास से फीडबैक होता है। पत्ते से छोटी पांच की कलाई बांधना एक तरह से मेरे द्वारा उसका हाथ पकड़ने जैसा है। तांग सान 2-3 सेकंड चुप रहा, फिर मुश्किल से बोला, ठीक है, ध्यान से करना। मैंने सिर हिलाया और ब्लू सिल्वर ग्रास से छोटी पांच का दाहिना हाथ हल्के से बांध दिया। तांग सान की आंखें मुझ पर और छोटी पांच पर गड़ी थीं, डर रहा था कि मैं कुछ गलत न कर दूं। मैंने उसकी नजरों की परवाह नहीं की। तीसरी स्किल लाइफ ग्रेट टाइड। आवाज आते ही पहले से भी ज्यादा जीवन शक्ति नदी की तरह बेहोश छोटी पांच के शरीर में घुसी। हम दोनों को जोड़ने वाली ब्लू सिल्वर ग्रास अब सिर्फ चमक नहीं रही थी, तेज नीली रोशनी फूट रही थी। निंग रोंगरों का शरीर खींच गया। छोटी पांच सह पाएगी क्या? जू जुकिंग उस नीली रोशनी को घूर रही थी और आवाज धीमी कर दी। वो अभी बेहोश है, शायद ज्यादा तेज रिएक्शन नहीं होगा। दोनों की आंखों में डर भी था और दबा हुआ कुतूहल भी। तांग सान एक तरफ छोटी पांच की चिंता कर रहा था और दूसरी तरफ मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास को घूर रहा था, जैसे पूरी प्रोसेस याद कर लेना चाहता हो। समय बीतता गया। छोटी पांच की भौहें जो रिफ्लेक्शन से सिकुड़ी थीं, धीरे धीरे खुल गईं। चेहरे का दर्द भी कम हो गया। उसका शरीर वैसे ही पीक पर था, बस बेहोश थी। जीवन ऊर्जा के लगातार बहाव से उसे ऐसा आराम मिला कि उसे लगा वो अभी भी सपने में है। मैंने भौहें सिकोड़ लीं और जानबूझकर सोल पावर बढ़ा दी। 10,000 साल के सोल बीस्ट के शरीर की क्वालिटी वाकई मजबूत थी। निंग रोंगरोंग और जू जुकिंग ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया, आंखें फाड़कर देख रही थीं। तांग सान सोच रहा था कि मेरी तीनों स्किल का असर इतना मिलता जुलता क्यों है, और छोटी पांच नींद में बुदबुदाई, सपना है क्या? जरूर सपना होगा। अगले ही पल वो बेहोशी से जागी और शरीर में दौड़ती जीवन की लहर से पूरी कांप गई। ऊंची चीख मैदान में गूंज गई। सब सन्न रह गए। तांग सान ठंडा पड़ गया। निंग रोंगरोंग और जू जुकिंग ने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उंगली में दर्द हुआ पर पता नहीं चला। मैंने भी तुरंत सोल पावर काट दी और ब्लू सिल्वर ग्रास वापस ली। चेहरा जितना हो सके मासूम रखा। मैं तो हीलिंग सोल मास्टर हूं। किसे पता था छोटी पांच अचानक जाग जाएगी। शाम तक पूरा श्लेक पीछे पहाड़ की बहस से हिल गया था। भाई मेरी बात सुनो। उस वक्त मुझे सच में लगा मैं सपना देख रही थी। बात मत करो।
मैंने कहा बात मत करो। तानसान और छोटी पांच की आवाजें दर्जनों मीटर दूर हॉस्टल तक जा रही थीं। गर्ल्स हॉस्टल में निंग रोंगरोंग और जू जुकिंग एक दूसरे को देख रही थीं, आंखों में अजीब सी उलझन। बॉयज हॉस्टल में डाई मुबाई, मा होंगजुन और ऑस्कर तीनों एक साथ मेरी तरफ देख रहे थे। डाई मुबाई ने माथा पकड़ा। बताओ, तुमने जाने अनजाने कितने लोगों को चोट पहुंचाई है? पहले ही कहा था तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास की जीवन ऊर्जा बहुत तेज है, कौन सह सकता है? मा होंगजुन भी बीच में बोला, तांग सान की कमर पर पूरे हथियार हैं। तुम कुछ दिन संभल कर रहना। ऑस्कर ने सांस ली। कौन समझेगा हम सहायक सोल मास्टर्स को? हील करते करते भी मुसीबत हो गई। इसे मेडिकल नेग्लिजेंस ही कहेंगे। मैं भी बेबस था। किसे पता था वो खरगोश आधे नींद आधे जागे में ऐसा रिएक्ट करेगा। मुझे लगा हीलिंग कम पड़ रही है तो थोड़ा और दे दूं। हम चारों हॉस्टल में बैठे थे, चेहरे अलग अलग। वो लोग मुझे सालों से जानते थे और दिल से मेरे साथ थे। इन सालों में मैंने उन्हें कितनी बार हील और स्टैमिना दी थी। और सच में मेरा इरादा खराब नहीं था। मैंने बस वही किया जो एक हीलिंग सोल मास्टर को करना चाहिए था। दाई मुबाई कुछ देर चुप रहा, फिर गंभीर होकर बोला, लिंगयान, तुम अब अकेले मत रहा करो। मेरे और फैटी के साथ शिफ्ट हो जाओ। डर है तांग सान रात में कुछ कर दे। मा होंगजुन तुरंत सिर हिलाया। हाँ, तुम हीलिंग सोल मास्टर हो, फाइटिंग पावर नहीं है। दूसरा मार्शल सोल भी बिना रिंग के हैं। अगर वो लड़का तुम्हें घेर ले तो बहुत मार खाओगे। ऑस्कर का चेहरा लटक गया। तुम ऐसे कहोगे तो मैं तांग सान के साथ एक कमरे में रहने की हिम्मत नहीं करूंगा। वो पागल हुआ तो मुझे भी ले जाएगा। मैं भी तो सहायक सोल मास्टर हूं। दाई मुबाई ने उसे घूरा। तेरा बेकार सॉसेज किसे चाहिए? पर तू तांग सान के साथ रहता है, अगर कोई हलचल हो तो रोकना, नहीं तो हमें खबर करना। मैंने उन्हें देखकर दिल गर्म हुआ। इन सालों की मेहनत बेकार नहीं गई। पर छुपना नामुमकिन था। मैंने मुस्कुराकर सीधा बैठ गया। थैंक यू केयर के लिए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने बस वही किया जो एक हीलिंग सोल मास्टर को करना चाहिए था। अगर आज मैं पीछे हट गया तो मतलब मैं गलत था। मैंने एक एक शब्द बोला, अपने दिल से पूछो, क्या मैं सच में गलत था? हॉस्टल में सन्नाटा छा गया। मैं आगे बोला, मैं अपने काम से संतुष्ट हूं। अगर तांग सान बदला लेना चाहता है तो आए। लिंग यान अगर जरा भी डरा तो मर्द नहीं कहलाएगा। दाई मुबाई की आंखें अचानक बदल गईं। जैसे मेरे इस एक वाक्य ने उसे कुछ छू लिया। स्टार लुओ का राजकुमार वो श्लेक भागा था क्योंकि वो शाही नियमों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। वो मुझे घूरते हुए अचानक खड़ा हुआ। लिंग यान, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं दाई मुबाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगर तांग सान ने तुम्हें छुआ तो मैं स्टार लुओ शाही ताकत से उसे दबा दूंगा। मा होंगजुन और ऑस्कर चौंक गए। दाई बॉस, तुम? दाई मुबाई ने उन्हें अनसुना कर दिया। उसने छाती थपथपाई और मेरी तरफ इशारा किया। भाईचारा दिल में। मैं हैरान था कि ये अचानक जोशीला कैसे हो गया। पर माहौल बन चुका था, इसलिए मैं भी खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़ लिया। भाईचारा दिल में। मा होंगजुन और ऑस्कर भी खड़े हो गए। चारों हाथ एक साथ जुड़ गए। भाईचारा दिल में। धुंधले हॉस्टल में डाई मुबाई की आंखें चमक रही थीं, जैसे उसे फिर कोई हिम्मत मिल गई हो। मा होंगजुन और ऑस्कर थोड़े खुश थे। शायद लग रहा था अनजाने में उन्हें शाही सपोर्ट मिल गया। सिर्फ मैं ही जबरदस्ती इस नेकी में फंस गया था, पर इस भलाई को कबूल भी कर लिया। रात गहराने पर हॉस्टल एरिया शांत हो गया। मैं अपने छोटे कमरे में लौटा। ये कमरा मैंने गांव वालों से पैसे देकर बनवाया था। बड़ा नहीं था पर साफ था। अंदर पिछली जिंदगी की याद से बनाई कई छोटी चीजें थीं, बर्फ रखने की बाल्टी, गर्म पानी की थैली वगैरह। सबसे जरूरी, मुझे कभी कभी एसेंस लेना पड़ता था और दूसरों के साथ रहना सुविधाजनक नहीं था। चांदनी खिड़की से आ रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया और लंबी सांस लेकर सिस्टम पैनल खोल दिया। अब कोई नहीं था। सोल रिंग, सोल बोन, मार्शल सोल प्यूरिफिकेशन, ये इनाम लेते ही मैं तांग सान के बदले से डरूंगा। तांग सान के हथियार वाकई खतरनाक हैं, पर मेरे दो मार्शल सोल एक साथ खुल जाएं तो उसके चाकू क्या करेंगे? मैं पैनल पर 5 इनाम देखकर ध्यान से सोचने लगा। ब्लू सिल्वर ग्रास ब्लडलाइन प्यूरिफिकेशन अभी नहीं कर सकता। तांग हाओ का खतरा है। अगर सच में ब्लू सिल्वर एम्पर वाली हवा आ गई तो मुसीबत तुरंत आ जाएगी।
इसलिए पहले इविल फायर डेमन स्नेक को चलाता हूँ। दूसरे मार्शल सोल में रिंग आते ही मैं सिर्फ सबकी नजरों का सहायक नहीं रहूंगा। एक्सटर्नल सोल बोन को मार्शल सोल प्यूरिफिकेशन के बाद सबसे सही वाला चुनूंगा। मैंने गहरी सांस ली। सिस्टम इविल फायर डेमन स्नेक मार्शल सोल प्यूरिफिकेशन लें। इविल फायर डेमन स्नेक मार्शल सोल प्यूरिफिकेशन क्वालिफिकेशन ले लिया गया। प्यूरिफिकेशन दिशा चुनें। 1 इविल फायर को फ्लेम जायंट पाइथन में इवॉल्व करें। 2 इवॉल्व फॉर्म इविल फायर डेमन ड्रैगन। 3 रैंडम प्रॉपर्टी जोड़े। रिजल्ट पेंडिंग। दूसरा ऑप्शन देखते ही आंखें चमक गईं। सांप से ड्रैगन, इसमें सोचना क्या है। इविल फायर स्थिर है, पर मुझे पता है आइस फायर टू आइज में एक सेंसिटिव हर्ब है जो इविल फायर ठीक कर सकती है। अभी सबसे जरूरी है लिमिट। मैं 2 चुनता हूं। लाइट स्क्रीन से एक ऊर्जा सीधी मेरे शरीर में घुसी। अगले पल इविल फायर डेमन स्नेक मार्शल सोल अपने आप निकला। गहरे बैंगनी आग मेरे पीछे से फूटी और विशाल अजगर जैसी छाया इंच बदलने लगी। नसें चौड़ी हुई, सोल पावर धुली, खून तक आग से जल उठा। दर्द नहीं था बल्कि एक अजीब सुकून था। आधे मिनट बाद एक विशाल ड्रैगन की छाया कमरे में फैली, पूरे शरीर पर गहरे बैंगनी आग लिपटी थी। पीठ पर पंख, सिर पर 2 सींग। असली ड्रैगन वाला दबाव जिससे हवा भी भारी लग रही थी। मैं सिर उठाकर उसे देख रहा था, धड़कन तेज। इविल फायर डेमन ड्रैगन डरावना। इस पल से मेरा दूसरा मार्शल सोल सामान्य स्तर का इविल फायर डेमन स्नेक नहीं रहा। वो ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन, हाउतियन हैमर जैसे टॉप मार्शल सोल के बराबर खड़ा हो गया। इविल फायर अभी भी है, पर बाद में सेंसिटिव हर्ब मिलते ही ये कमी भी ताकत बन जाएगी। मैंने मन में सोचा। इविल फायर डेमन ड्रैगन मार्शल सोल अटैच ड्रैगन की छाया शरीर में घुसी और जंगली आग नसों में फैल गई। कमरे में गर्मी की लहर दौड़ गई। मैंने मुट्ठी भींची और हथेली में ताकत साफ महसूस की। कौन समझेगा, 6 साल छोटा सहायक रहने के बाद अब फाइटर सोल मास्टर की दहलीज छू रहा हूँ। ये एक्साइटमेंट दब नहीं रही थी। मैं कमरे में देर तक हंसता रहा, फिर दोबारा पैनल देखा। अगला सोल रिंग एब्जॉर्ब। सिस्टम का दिया गॉड ग्रांटेड सोल रिंग 3। ठीक इविल फायर डेमन ड्रैगन की पहली 3 रिंग भरने के लिए। मैंने पहला सुनहरा गोला निकाला। नसों में घुसते ही पैरों के नीचे बैंगनी सोल रिंग उठा, इतनी जल्दी कि मुझे संभलने का मौका नहीं मिला। स्किल की जानकारी भी साथ आ गई। पहली स्किल ड्रैगन पंच। चालू करने पर आग दोनों मुट्ठियों को ढक लेगी। अटैक और अटैक स्पीड बहुत बढ़ेगी। हर हमले के साथ आग का धमाका होगा। साफ सुथरा स्ट्रॉन्ग अटैक स्किल परफेक्ट। मैंने बाकी 2 तुरंत एब्जॉर्ब कर लिए। हैरानी की बात, जब तीनों रिंग बन गई तो बैंगनी रिंग पीली हो गई। पीली पीली पीली। 300 साल की रिंग इविल फायर डेमन ड्रैगन के चारों ओर घूम रही थी। मैं पहले चौंका, फिर समझ गया। गॉड ग्रांटेड सोल रिंग शरीर की शक्ति के अनुसार साल मैच करता है। अभी मेरा शरीर 3000 साल की रिंग नहीं झेल सकता, इसलिए वो अस्थायी रूप से सबसे सही लेवल पर आ गई हैं। ये बुरी बात नहीं है। जब शरीर मजबूत होगा तो रिंग की आयु भी बढ़ेगी। सिस्टम काफी समझदार है। आखिर में एक्सटर्नल सोल बोन। इविल फायर डेमन ड्रैगन के फॉर्म के अनुसार मैंने ड्रैगन विंग चुना। गहरे बैंगनी पंख पीठ में समा गए और शरीर से पूरी तरह जुड़ गए। पूरी रात मैंने इवॉल्व हुए मार्शल सोल, 3 रिंग और नए मिले विंग को ढालने में लगा दी। अगले दिन शाम तक आंखें खोली। शानदार गहरे बैंगनी ड्रैगन विंग शरीर में समा गए। सब शांत। मैंने मुट्ठी भींची। ताकत को पकड़ने का एहसास कितना अच्छा है। अब समझ आया लोग पावर के लिए क्यों पागल हैं। अब बस एक समस्या बची, इसे कैसे समझाऊं। फ्लेंडर की नाक के नीचे अचानक 3 रिंग और मार्शल सोल का बदला। क्या कहूं, सिस्टम ने दिया। तभी बाहर माहोंगजुन की आवाज आई। लिंग यान उठ गए। फ्लेंडर डीन पूछ रहे हैं, सोल फाइट एरिया जाओगे क्या। मैंने जल्दी सोच समेटा। आता हूं। 1 मिनट रुको। आज वही दिन है जब श्लेक वाले सोटुओ ग्रेट सोल फाइट एरिया जाएंगे। मैंने कपड़े पहने और बाहर निकला। सामने निंग रोंगरोंग रोते हुए गर्ल्स हॉस्टल की तरफ भाग रही थी।